BBA का मुझे ये फ़ायदा लगता है कि आपको जनरल इतना वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है चीज़ों की, सब्जेक्ट्स की, कि आप आखिर में फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन करके तो निकले हो, लेकिन आपको HR का बहुत सी चीज़ें पता है, मार्केटिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी कोविड की वजह से। इवन आई रिमेंबर कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था, उसमें मैंने अकेले काम किया था और अकेले प्रेजेंट किया था, जबकि आया है 5 लोग थे हमारे मेंबर। सिर्फ डिग्री सब कर रहे हैं, एक प्लस पॉइंट आपका कोर्सेज हैं जो कि आपको ढूंढने पड़ रहे होते हैं और वो आपको मिल जाता है। Why KUBS is famous for BBA? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा और आज की एपिसोड है BBA के बारे में। यूजुअली जब आप इंटरमीडिएट में होते हो तो आप अपने आसपास किसी ना किसी एक ऐसे बंदे को ज़रूर जानते हो जो BBA की डिग्री को परस्यू कर रहा होता है, या फिर उसने आपको ये मशवरा ज़रूर दिया होगा कि यार BBA की डिग्री कर लो, इसका स्कोप है। लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन एज ए स्टूडेंट आपके माइंड में उस वक्त आती है कि अगर मैं BBA की डिग्री को परस्यू करता हूँ तो मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर मैं किन किन जॉब सेक्टर्स में काम कर सकता हूँ, या अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी के BBA के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता हूँ तो इसकी कैंपस लाइफ क्या होगी। ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद। हम्माद इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BBA एट कराची यूनिवर्सिटी। इस पॉडकास्ट में हम हम्माद से इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में और इनकी ओवरऑल एकेडमिक्स एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं हम्माद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्माद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कमिंग टू द पॉडकास्ट। और मुझे ये बताओ, अभी डायरेक्टली एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, हाँ, तो कैसा हुआ पेपर? हो गया, उम्मीद है पास हो जाएंगे। और पेपर के बाद वो होता है ना कि सारे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप दूर से खड़े हो कि बोल रहे होते हो कि यार बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ, इनके और उन्हीं को सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि हमारे नंबर, हम तो फेल हो जाएंगे। हाँ, सारे निकल के बोल रहे होते हैं कि पक्का फेल, और फिर वो 80-90 पे बैठे हुए होते हैं 80-85 नंबर्स आ रहे हो, और रोने भी उन्हीं के। हम कुछ लोग हैं ये चल रहा है। हम लोग तो पेपर दे के निकलते हैं और बिल्कुल गायब, नज़र नहीं आना, डिस्कस नहीं करना पेपर, जो हो गया वो हो गया, जो क्लास में बैठ के कर लिया वो कर लिया। तो यू आर राइट नाउ इन BBA, आप फाइनल ईयर में, तो मुझे ये बताओ कि BBA चूज़ क्यों किया? अच्छा, द मेन रीज़न इज़ कि मेरी जो मैट्रिकुलेशन है, मैंने उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने टेक्निकल बोर्ड से किया मैट्रिक, क्योंकि मेरे फादर वगैरह ने सबने उस बोर्ड से किया, तो आई वाज लाइक कि मुझे साइंस नहीं पढ़नी, मुझे टेक्निकल बोर्ड से करना है। वहाँ का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि समझ में आ गया वो मेरे बस का नहीं है। देन फिर मैंने मैथ करनी नहीं थी, साइंस नहीं करनी थी, आर्ट्स ऑप्शन में नहीं था, द लास्ट वॉज कॉमर्स। जब मैंने कॉमर्स लिया इन इंटरमीडिएट तो काफ़ी अकाउंटिंग बहुत पसंद आई, कॉमर्स की फील्ड भी बड़ी पसंद आई, वो पैसों वाली फील्ड समझ लगी। उस तरह फिर देन डिसाइड हुआ कि आई हैव 2 चॉइसेस, ईदर गो विद द CA एंड ACCA वाली साइड, या फिर BS BBA। अब CA ACCA इज़ एक्सपेंसिव एंड उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, मुश्किल है, जो कि आपको नहीं पता होता कितना टाइम लेगा आपको 4 साल भी लग सकते हैं, आपको 7 साल भी लग सकते हैं, आपको 2 साल भी लग सकते हैं। बट क्योंकि मुझे एक जो एवरेज पेस पे जाना था तो मैंने फिर BBA चूज़ किया, जो कि बिजनेस स्टडीज़ मुझसे रिलेटेड था, मैनेजमेंट से रिलेटेड था। सही है। अच्छा, तो BBA चूज़ जब किया, यूजुअली जब आप इंटरमीडिएट में होते हो ना तो आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे होते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर पे आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम होते हैं दिमाग में कि हाँ यार अगर BBA करना है तो इस यूनिवर्सिटी से करना है, या अगर इस सर्टेन डिग्री, लेट सपोज अगर आप CS की बात करते हो तो एक सर्टेन यूनिवर्सिटी का नाम आता है, BBA की बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो जब आप इंटरमीडिएट के बाद BBA करने का सोच रहे थे, जब आपने सोचा कि हाँ यार ये BBA की डिग्री तो करनी है, तो KU के बारे में सोचा हुआ था या कोई और यूनिवर्सिटी भी माइंड में थी? अच्छा, KU के बारे में मैंने बहुत स्टार्ट से सोचा हुआ था। वन ऑफ द मेन रीज़न कि मेरे पेरेंट्स यहाँ के हैं, यहीं से उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है। द सेकेंड रीज़न वॉज कि यहाँ पे जो KUBS है जो कि BBA करा रहा है, वो मेरिट बेस्ड बिल्कुल एडमिशन देता है और बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिसपे 1000 से ऊपर बच्चे आराम से जो है वो टेस्ट वगैरह फिल करते हैं, और देन हार्डली 60 to 70 सीट्स होती हैं जिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो एक टफ़ कंपटीशन होता है और आपको अपना भी समझ में आता है कि आप इंटर के बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और बेसिक रीज़न वॉज कि मुझे मेरिट
पे जाना था और मुझे देखना था कि मेरी जो मैंने कॉमर्स पढ़ा है उसके बाद कुछ वर्थ है इन यूनिवर्सिटी या नहीं। सो यू डायरेक्टली अप्लाइड ऑन KUBS में डायरेक्ट अप्लाई किया और रिजल्ट आ गया। कोविड था, कोविड ने जो है वो एडमिशन करा दिया। तो एडमिशन हो गया BBA में। हाउ वाज द इनिशियल डेज लाइक जब आप KU में एडमिशन लेते हो? तो कोविड तब था या फिर कोविड हट रहा था, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई थी? लाइक स्टार्टिंग के डेज कैसे थे कराची यूनिवर्सिटी के? स्टार्टिंग में जब बड़ी मुश्किल से हमारी ओरिएंटेशन हुई। पहले ओरिएंटेशन का नहीं पता था कि हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कोविड का दूसरा साल था वो। और ओरिएंटेशन हुई, देन ओरिएंटेशन में हमें बहुत जल्दी ये बता दिया गया कि हमारी फ़िज़िकल क्लासेस कुछ ही होंगी और सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। शुरू का सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर मैक्सिमम 80% क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं। और खैर काफ़ी कंफ्यूजिंग इन अ सेंस इसलिए था कि एक नई जगह आप थे, वहाँ आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी कोविड की वजह से, ग्रुप बनते थे, कोई कोऑर्डिनेशंस नहीं थी। तो उस वक्त खैर काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हुआ जब ग्रुप, इवन आई रिमेंबर कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था, उसमें मैंने अकेले काम किया था और अकेले प्रेजेंट किया था, जबकि आया है 5 लोग थे हमारे मेंबर। तो मेन रीज़न यही था कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रही थी। द सोल वी हैव इज मोबाइल फ़ोन पे कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, दैट्स द थिंग। तो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हुई सेकंड सेमेस्टर में हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हुई थी और उसमें भी कुछ टीचर्स थे जो कि ऑनलाइन जा रहे थे और मोस्टली बट खैर टीचर्स थे कि नहीं हम फिज़िकल लेंगे। और उससे जितना मैंने सेकंड सेमेस्टर में अपने डिपार्टमेंट की चीज़ों को एक्सप्लोर किया, KU की चीज़ों को और अपनी स्टडीज़ वाइज एक्सप्लोर किया, वो सेकंड सेमेस्टर ही से मेरी असल BBA शुरू हुआ था। तो हाउ वाज दैट लाइक सेकंड सेमेस्टर में जो BBA KU एक्सप्लोर करने तुमने बोला कि यार डिपार्टमेंट तो एक एक्सप्लोर कर लिया, फिर कराची यूनिवर्सिटी ओवरऑल, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कैसा पाया KU को और कैसी कुछ मेमोरीज हैं उन दिनों की सेकंड सेमेस्टर की? अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर में सर्कल थोड़ा छोटा ही था इन अ सेंस कि हम KUBS में थे, हम DPA, कॉमर्स, फार्मेसी बस यहीं तक रहे। देन एक दोस्त जो कि स्टैट्स में था तो नीलम एक्सप्लोर किया, जो कि एक बहुत वंडर था। कराची में आपको दरख्त के साए में आपको एक पूरी कैंटीन मिल रही है और अच्छी खासी बड़ी जगह मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए वंडरफुल था। और मेरी फिर फेवरेट स्पॉट ही सेकंड सेमेस्टर का नीलम कैंटीन बन गया था। एंड देन मुझे मजीद एक्सप्लोर हुआ सेकंड सेमेस्टर में, और जब भी बॉयज़ वाला हैंग आउट होता था हम वहीं जाते थे, क्योंकि वो बेस्ट प्लेस होती थी, मोस्ट इकोनॉमिकल और बेहतरीन। सारी इकोनॉमिकल है। मजीद का ये कि सारे बॉयज़ एक जगह जमा हुए कि हाँ भाई मजीद पे बैठना है। सही है। तो यू वर इन सेकंड सेमेस्टर, BBA पढ़ रहे थे एंड राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर। तो एक BBA के बारे में ना एक परसेप्शन है यूजुअली ना स्टूडेंट्स के दरमियान, जब आप इंटरमीडिएट पे BBA चूज़ कर रहे हो तो एक कन्फ्यूजन आती है कि लाइक BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इस डिग्री में क्या पढ़ते हैं? सही है। और इस डिग्री का कोर्स कंटेंट होता क्या है? अच्छा, द बेसिक BBA के जब मैंने शुरू में, जब BS फाइनेंस एक ऑप्शन था एंड BBA मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने दोनों के कोर्सेज गो थ्रू किए, तो मुझे ये समझ में आया कि BBA जो है वो आपको एटलीस्ट शुरू के 3 साल बिल्कुल जर्नल कोर्सेज पढ़ाता है, इन अ सेंस कि वो मैनेजमेंट के भी हैं, वो HR के भी हैं, वो मार्केटिंग के भी हैं, वो सप्लाई चेन के भी हैं, वो आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड है, अकाउंट से भी रिलेटेड है, सब आप पढ़ रहे होते हो BBA में शुरू में। फिर जब आप 3 साल पढ़ लेते हो ना, आपको इतना अंडरस्टैंड, आपको समझ आ जाती है कि आप क्या ग्रिप कर पा रहे हो। इधर आप फाइनेंस में अच्छे हो, मार्केटिंग में अच्छे हो, सप्लाई चेन में अच्छे हो या HR में। फाइनल ईयर आपका होता है जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। आपके पास KUBS आपको एटलीस्ट 3 ऑप्शन दे रहा है, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मैं अकाउंटिंग में अच्छा था, मुझे पता था, फाइनेंस में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, मैंने फाइनेंस ही फिर आखिर में स्पेशलाइजेशन चूज़ की। BBA का मुझे ये फ़ायदा लगता है कि आपको जनरल इतना वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है चीज़ों की, सब्जेक्ट्स की, कि आप आखिर में फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन करके तो निकले हो, लेकिन आपको HR का बहुत सी चीज़ें पता है, मार्केटिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और
बाकी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब ये कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में 4 साल शुरू के जो 3 साल आपने बताए वो इतने कोर्सेज पढ़ लिए होते हैं कि आप अगर लेट सपोज कोई एक मेजर भी लेते हो ना, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड नॉलेज, उसकी बेसिक लेवल नॉलेज एचआर की भी होगी और सर्टेन डिपार्टमेंट्स की होती है। तो अगर आप फाइनेंस, लेट सपोज अगर आपने फाइनेंस ली और अगर कोई बीबी में फाइनल ईयर में फाइनेंस लेता है, तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? आप किन किन सेक्टर्स में काम कर सकते हो? अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीबीए की जो है वो विच इज़ बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है फाइनेंस के लिए भी। और इसके अलावा फाइनेंस में आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है आपके पास, इसके अलावा आपके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ की जितनी कंपनी है। अभी इस वक्त एक चीज़ और पाकिस्तान में बहुत दिन हुई हुई है, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट की कंपनीज़ बहुत आ गई हैं। आपका आईबेक्स है और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इसमें वर्क कर रही हैं। तो उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हुई हुई है फाइनेंस के बच्चों के लिए। सही। और क्योंकि अच्छा एक बात और है कि बीबीए जैसे हम बात करते हैं ना, इंटरमीडिएट पे जब आप बीबीए चूज़ करते हो, आप यूनिवर्सिटी भी चूज़ करते हो, तो गवर्नमेंट लेवल पे पहली जो चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो KUBS ही आती है। सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे और उन्हें एडमिशन लेना होता है, सही है, और वो सोच रहे होते हैं कि यार KUBS में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो इसकी थोड़ी बहुत कैंपस लाइफ क्या है, या वाई KUBS इज़ फेमस फॉर BBA, सही है, इसमें क्या है स्पेशलिटी है और इसका एलुमनाई नेटवर्क क्या स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि क्योंकि मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल की है, मेरा कॉलेज भी गवर्नमेंट था, देन मेरी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट है। मुझे एक चीज़ स्कूल में डिस्कवर हुई थी, एक परसेप्शन होता है ना गवर्नमेंट स्कूल है, टीचर्स किस तरह के होंगे, बट आई डिस्कवर्ड वन थिंग कि वहाँ पे जो टीचर्स सेकेंडरी लेवल पे हमें पढ़ा रहे थे, दे वर MA BEd, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स थे जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर थे, MA BEd पढ़ा रहे थे, और हमारे सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स थे। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में होते हुए टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी थी। यही चीज़ आपकी KUBS की भी है कि टीचर आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली वैल्यूएबल इन अदर यूनिवर्सिटीज़। जितने हमारे टीचर्स हैं वो IBA में भी पढ़ा रहे हैं, वो हमदर्द में भी पढ़ा रहे हैं, वो डिफरेंट उसमें विजिटिंग फैकल्टी में हैं ऑलरेडी। द रीज़न इज़ गवर्नमेंट उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। वहाँ पे सिर्फ वही टिकता है जिसकी ना एक्सपर्टीज़ लेवल हो अलग से, और इनके पोर्टफोलियोज, इनके अपने जो बैकग्राउंड्स हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब वो हमें पढ़ाने आते हैं ऑब्वियसली वो फिर उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा होता है। सही है। और बीइंग अ BBA स्टूडेंट, एक चीज़ जो आपने रियलाइज़ करी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये परसेप्शन आता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BBA की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, सही है। अब जितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेट सपोज एक फिगर आता है कि यार 2 लाख बच्चे निकल रहे हैं ग्रेजुएट होके हर साल। अब 2 लाख जॉब्स हैं मार्केट में या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पॉइंट ये है कि बीइंग अ BBA स्टूडेंट, जो आपने अपने 4 साल में एक्सपीरियंस किया, कि अगर आप BBA की डिग्री को किस तरीके से करें, किस तरीके से, मुराद मेरी ये कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ वो कौन सी एडिशनल स्किल्स हैं अगर आप सीख लें तो वो जो कहते हैं ना कि आपकी डिग्री को 4 चांद लगा देगी, और जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपकी एक अलग से डिमांड होगी, क्योंकि जॉब लेने वाले तो बहुत सारे खड़े हैं। वो कौन सी वैल्यू, वो कौन सी स्किल है जो आप सीख कर अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें। पहली चीज़ इज़ कि हमारे जैसे मेरी अपनी क्लास है, हमारी 55 बच्चे हैं क्लास में, हमारे पास बच्चों की ना काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है ना सेंस। कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, कुछ बच्चे वो अपनी फील्ड में इस वक्त अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो 2-2 3-3 साल से जॉब्स कर रहे हैं फील्ड की, यानी HR के बच्चे हैं तो HR की जॉब, मार्केटिंग के बच्चे हैं तो मार्केटिंग की जॉब, और फाइनेंस के बच्चे हैं तो फाइनेंस की जॉब। हमारे पास एक ही क्लास में दोनों तरह के बच्चे हैं। उनमें जो मेजर फ़र्क जो मुझे दिखा है वो ये था कि जो कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपके पास मोबाइल है, आप सर्च करो कि कितने मार्केटिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। एक सरदार यासीन मलिक जो हमारा KU का है वो भी कोर्सेज करवा रहा होता है, NAD भी कोर्सेज करवा रहा होता है। तो ये जो कोर्सेज जो साइड में हो रहे होते हैं ना, मार्केटिंग से, HR से, फाइनेंस से, ये बेसिकली आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं। और जो बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं एज अ स्टूडेंट ही, वो अपनी अच्छी फील्ड में बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने कोर्सेज किए हैं, उन्होंने खुद से एफ़र्ट की, खुद से चीज़ें ढूंढी और की। सिर्फ डिग्री सब कर रहे हैं,
एक प्लस पॉइंट आपका कोर्सेज हैं जो कि आपको ढूंढने पड़ रहे होते हैं और वो आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छी आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुद करा रही है। सही है। तो उसका एक यूनिवर्सिटी जब करा रही होती है उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है विच इज़ कि फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग, HR, ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको सोशल इंटरेक्शन चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको जो है वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। जो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प आउट हुई वो मैंने फर्स्ट ईयर में ही, मेरी एक दोस्त थी, शी जस्ट केम वन डे और मुझे ना उसने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए ना, लाइक ये तुम्हें कहाँ से मिले, क्योंकि कोविड उस वक्त ख़त्म हुआ था और 2 महीने हुए थे, मतलब सेकंड सेमेस्टर को मेरे स्टार्ट हुए हुए और उसके पास 3-4 सर्टिफिकेट थे। आई वाज लाइक भाई क्या कर रही हो ऐसा, कहाँ से ला रही हो ऐसे सर्टिफिकेट। देन शी इंट्रोड्यूस्ड मी कि भाई KU में सोसाइटीज़ है, KU में जो है वो और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। सही। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि होगा कुछ भी आर्ट्स का, म्यूज़िक का कर रहे होंगे। देन शी सेड कि नहीं, सिर्फ आर्ट्स म्यूज़िक नहीं है, आपको जो भी इंटरेस्ट है, मेरा मैनेजमेंट इंटरेस्ट था और वो भी क्योंकि मेरे साथ की थी तो उसका भी इंटरेस्ट मैनेजमेंट था। तो वो टीम लॉजिस्टिक्स, टीम मैनेजमेंट्स इन्हीं टीम्स में थी उन सोसाइटीज़ के। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे भी जो भी फॉर्म आए ना मेरा भर देना। इत्तेफाक से उस वक्त पहला फॉर्म आया कराची ST डिबेटिंग सोसाइटी, मैंने भर दिया। मैं बड़ा ना कंफ्यूज था पहले कि डिबेटिंग सोसाइटी है और इसमें मैनेजमेंट क्या होगी, इसमें मैनेजमेंट क्या होगी, और दूसरा ये ऐसा ना हो मुझे बोले स्टेज पर आके खड़े हो जाओ बोल रहे हैं तो मैं स्पीच करनी है। तो खैर काफ़ी वो कन्फ्यूजन थी, बट क्योंकि वो मेरी दोस्त ऑलरेडी मौजूद थी उसमें तो उसने मुझे समझाया कि नहीं तुम टीम लॉजिस्टिक्स में रहो, जितना समझ में आया वॉलंटियर वर्क है, जो समझ में आया करो। पहला ईयर समझने में लगा मुझे कि आया टीम लॉजिस्टिक कर क्या रही है। पहली कन्फ्यूजन ये थी कि भाई मुझे टीम लॉजिस्टिक का मतलब तो जो मुझे मिला था गूगल से, इट वाज कि भाई सामान, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एंड आई वाज लाइक क्या माइक स्टोर करूँगा मैं, क्या स्टोर करूँगा सामान उठा के। देन खैर हमारा फिर एक इवेंट हुआ विच वॉज बांगेदरा, जो कि ऑल कराची इवेंट था। वहाँ मुझे पहली बार एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट एक डिबेटिंग सोसाइटी में हो रही है। एक पूरा इवेंट जो कि ऑल कराची लेवल का है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके चीज़ें बहुत सारे पीछे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड मिले, बजटिंग, आपको बजटिंग करनी है, आपको बजटिंग के प्लान्स बनाने हैं। बहुत प्लान ए बनाना है कि अच्छा इवेंट, बहुत अच्छा इवेंट, प्लान बी आपके पास पैसे कम है, प्लान सी आपके पास पैसे नहीं मगर इवेंट कराना है, और वो फिर एक्सप्लोर करना मार्केट, क्योंकि बजट आप जब भी बना रहे हो आपको चीज़ें खरीद रहे हो, प्रोक्योरमेंट हो रही है, परचेजिंग हो रही है, अब आप एक्सप्लोर करोगे। मैंने फिर उसकी वजह से कराची एक्सप्लोर किया कि सदर में कौन सी जगहों पे अच्छी चीज़ें बल्क में सस्ती मिल रही हैं, करीमाबाद पे क्या सबसे सस्ती कौन चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? सबसे सस्ती प्रिंटिंग की चीज़ इस वक्त सदर में ही है, वो भी आपका पाकिस्तान चौक के पास, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ है। और मेरे करीब जो कभी कभार पड़ता है वो पड़ता है करीमाबाद, जो जहाँ से मेरा मोस्टली काम हो रहा है, प्रिंटिंग वगैरह, हाँ प्रिंटिंग वगैरह, वो वहाँ से अच्छा हो जाता है। तो एक ये मौका मिला। फिर दूसरा ये कि चीज़ों को किस तरह अब ख़रीदने जा रहे हैं आप। मेरी बार्गेनिंग स्किल 0 थी, लेकिन जब मैं, अब मुझे ना बजट दिया ही है, अब मुझे बताया गया कि इतने पैसे हैं आपके पास, इससे ऊपर जा नहीं सकते, और चीज़ या तो जेब से दो। अब जेब से तो दे नहीं सकते, हम भी स्टूडेंट हैं। तो अब जाके वहाँ घंटों बहस करना, अपने लिए कभी कोई चीज़ शर्ट लेते हुए नहीं की, बट काफ़ी जगहों पे जो है वो बार्गेनिंग स्किल डेवलप हुई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई। फिर समझ में आया कि जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी सी शील्ड बन रही है, छोटा सा बैज बन रहा है, छोटा सा कार्ड भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें फिर समझ में ये आया कि भाई और टीम किस तरह कंट्रीब्यूट करी। जैसे कि अभी तक तो मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफिक्स है, कोई भी कार्ड है, उसके ग्राफिक्स बनेंगे तो उसके लिए टीम ग्राफिक्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। देन वी हैव टीम फोटोग्राफी, उसमें पिक्चर्स वगैरह कहीं लग रही हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस आ गई। फिर कहीं कंटेंट, सर्टिफिकेट पे कंटेंट लिखा जा रहा है, अब कुछ भी थोड़ी लिख सकते। तो वहाँ पे फिर ये समझ में आना शुरू हुआ कि डिफरेंट पीपल प्लेज डिफरेंट रोल्स इन अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। कोई भी एक इवेंट है वो सिर्फ मैनेजमेंट से भी नहीं होता, वहाँ पे आपको
साइट में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट, सोशल मीडिया ऑब्वियसली, और इसके अलावा अगर जैसे डिबेटिंग इवेंट है तो आपको एकेडमिक डिबेटर्स आपको चाहिए जो कि पूरा एकेडमिकली प्लान करेंगे इवेंट। तो वो टीम वर्क जो असल समझ में आया, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट वर्क, मगर आपको साथ लेके चलना है, साथ कोऑर्डिनेट करना है, टाइमली मैनेज करना है सब चीज़ें, और सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सोशल मीडिया रुका तो आपकी पोस्टिंग्स रुक गई, आपकी मार्केटिंग रुक गई, आपकी इवेंट की और चीज़ें रुक गई, रजिस्ट्रेशंस रुक गई, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में कोई इशू आया, आपके और चीज़ें ख़राब हो गई, फोटोग्राफी अच्छी नहीं हुई, ख़तरनाक, कोई इवेंट के बाद आपके पास अच्छी तस्वीरें नहीं है खैर। और अगर एकेडमिकली अच्छा हुआ, एकेडमिकली कोई इशू आ गया डिबेटिंग उसमें, तो फिर ये इशू है कि भाई नेक्स्ट टाइम आप कराएंगे तो आपकी वो वर्थ नहीं रहेगी। बहुत सारी चीज़ें जो कि कंसिडर की जाती हैं जो मुझे समझ में आई कि इट्स नॉट जस्ट कि आप खड़े हुए, आपने पैसे लिए, चीज़ खरीद ली और मैनेजमेंट हो गई। इट्स वे मोर ऑफ कि आपको लोगों से कोऑर्डिनेट करना है। बेसिकली यू रियलाइज़ कि एक जो प्रोडक्ट है या कोई इवेंट है उसके पीछे की टीम जो है वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, हाउ ईच पर्सन एंड ईच टीम इज प्लेइंग देयर पार्ट, और हाउ दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। और पहली बार मुझे यूनिक पर्सपेक्टिव मिला है जो KUDS के जितने भी हमारे गेस्ट आए ना, लाइक बोलते हैं हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा। आज हमारे से मुझे पता चला कि आपने मैनेजिंग वाली टीम में जाके, आपने जब गए टीम लॉजिस्टिक में गए, आपने एक तो कराची घूमा, कराची की नई चीज़ें देखी, उसके बाद आपने बजटिंग सीखी कि भाई ये चीज़ इतने में लानी है मुझे और इससे आगे बढ़ नहीं सकते। एक तो आपकी निगोशिएशन स्किल्स पे हो गया, और दूसरा आपने कराची की वो जगहें देख ली जहाँ आपको पता है कि हाँ भाई सस्ती चीज़ चाहिए, यहाँ से मिलेगी। सही है। आप इवेंट्स आप करा रहे हैं, आपने जैसे मुझे अभी बताया कि डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस मीटिंग विद न्यू पीपल? और क्योंकि एक होता है ना कि जब आप अपने डिपार्टमेंट लेवल पे पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आप कुछ कर नहीं रहे या कुछ कर भी रहे हो तो डिपार्टमेंट तक कर रहे हो, आप जब बाहर निकलते हो, आप जब कराची यूनिवर्सिटी में 55 डिपार्टमेंट्स हैं, अब आप एक सोसाइटी में काम करो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर हैं, आपकी टीम लॉजिस्टिक के डायरेक्टर होंगे जब आपने ज्वाइन किया हो, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस मीटिंग विद न्यू पीपल, और उनका माइंडसेट अलग, देन फिर कॉन्वर्जेशन जब एक्सचेंज होती है, What was your learnings from that, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, KUDS, एक तो खैर KU भी बहुत डाइवर्स है इन जनरल, हर तरह के आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी, हर तरह की आपको पाकिस्तान के हर कोने से आपको लोग मिल जाएंगे। दूसरा ये कि 55 जैसे डिपार्टमेंट्स आपने बोले ना, तो मेरे डिपार्टमेंट से मुझे बहुत कम लोग मिले सोसाइटी में, मुझे बहुत से और डिपार्टमेंट से मिले, जिससे मुझे ना ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा, मुझे नहीं पता था साइंसेस में कितनी फील्ड होती। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला बायो कैम, माइक्रोबायोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी सोसाइटी से पता चला, क्योंकि सोसाइटी में लोग आए और उन्होंने कहा हम इस डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट होता है, इतनी ख़तरनाक चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे याद है कि मैं पहली बार सेशन में गया था लॉजिस्टिक का, जो फर्स्ट मैंने सेशन अटेंड किया था, वो उसमें बिल्कुल मैंने बात नहीं की, बट एट अ टाइम जो हमारे सीनियर थे उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आपके पास एक्सपोजर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और आप जितना इन होगे उतना अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती जाएंगी। इट्स काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ सेल्फ मोटिवेशन वाली ये चीज़। और वन ऑफ द मेन थिंग कि सेल्फ मोटिवेशन और जो मिलती है इसमें, जो सेल्फ मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन जो मिलती है कि जब आप काम करते हो ना, तो लोग ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, और फिर आपको दूसरों का काम जब दिख रहा होता है तो आपके दिल से भी खुद रिस्पेक्ट निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने ग्राफिक्स बनवा रहा हूँ किसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रिंटिंग के लिए ग्राफिक्स है, तुम कितनी मेहनत से कितने घंटों लगा के वो एक काम कर रहे हैं, और वो मतलब इतनी सब वॉलंटियर वर्क है, बट इतनी पूरी लग रही, एफर्ट में कोई कमी नहीं है। रात के 6-6 बजे तक जाग के करेंगे, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी नहीं है, सब एकेडमिक्स प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करके वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं। तो वहाँ फिर ना आपके दिल में भी उन लोगों के लिए अलग से रिस्पेक्ट आती है, और फिर ऐसे लोगों से जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है किसी काम से, तो आपको बहुत अलग से खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है कि यार आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि आप भी कुछ अचीव कर रहे हो। इसके अलावा डिफरेंट लोगों से
जो मौका मिला मुझे मिलने का, मोस्टली साइंस वाले स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड किया, इन अ सेंस कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी ख़तरनाक स्टडीज़ के साथ किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। इतने वो सब्जेक्ट के नाम ले रहे होते हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा होता हूँ, भाई इतना ख़तरनाक सब्जेक्ट, इसकी हेडिंग सिर्फ मैंने पढ़ी थी, मैं रो गया था। तो खैर, बट वो बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे बेसिकली ना उनकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट कहीं भी हो सकती है। सही। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह हो, आप घर में हो, बाहर हो, प्रोफेशनल में हो, एकेडमिक्स में हो, हर जगह आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही होती हैं एक साथ बहुत सी। तो जब मैं डिफरेंट लोगों के साथ बैठा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, तो मुझे समझ में आया कि हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ उनकी एकेडमिकली क्या, वहाँ पे भी उनकी मैनेजमेंट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आए कि फॉर एग्जांपल थीसिस, प्रोजेक्ट्स कितने मुश्किल हैं, लैब्स कितनी मुश्किल हैं, बट दे ऑल मैनेज। सही। तो यू आर टेलिंग मी कि आपने जब बीबीए में एडमिशन लिया, आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड था, लेकिन आपकी क्लास में मुझे ये बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होगा। सही। तो इफ़ समवन इज़ वाचिंग दिस वीडियो और उसका प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो आपके कुछ दोस्त वगैरह ऐसे हैं, अगर मैं प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और मुझे बीबीए करना है, अब मुझे लगा कि नहीं यार इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है, इंटरमीडिएट तो मुझसे हो गया, अब मुझे बीबीए करना, तो इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर मी? हाउ कैन, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने कैसे मैनेज किया, या स्टार्ट के जो कोर्सेज होते हैं वो इतने लेवल के होते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को समझ आएंगे? अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार या बात याद आई कि जब पहली क्लास थी हमारी ओरिएंटेशन के बाद, तो उसमें इंट्रोडक्शन टीचर ने लिया था हर बच्चे का बैकग्राउंड। तो हमारे 60 बच्चों में से 45 बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड के थे नहीं थे। उनमें से एटलीस्ट 45 में 30 मेडिकल के, तो 15 इंजीनियरिंग के थे। उनके लिए अच्छा, बीबीए बेसिकली केयूबीएस में ऐसा डिज़ाइन है, फर्स्ट ईयर इज़ वेरी वेरी बेसिक इवन फॉर मी फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स बैकग्राउंड में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो अकाउंटिंग जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, वो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में रिपीट मिली। एंड द बेसिक रीज़न उसका रिपीट होने का मुझे उस वक्त होता था कि यार ये मैं वापसी क्यों पढ़ूँ सारी अकाउंट, वही मैंने 2 साल इंटर में पढ़ी, वही मैं अब 1 साल में वापसी क्यों पढ़ूँ। देन आई रियलाइज कि वहाँ और बच्चे जो हैं उनके लिए वो बिल्कुल बेसिक है, और वहाँ उनके लिए समझना, अगर उससे एडवांस लेवल पढ़ा दिया जाएगा किसी के समझ नहीं आएगा। हम कॉमर्स वाले समझ सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले नहीं समझ सकते। केयूबीएस में बीबीए ऐसा डिज़ाइंड है कि पहले साल आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है बीबीए की और उससे रिलेटेड कोर्सेज़ की, तो कोई भी बैकग्राउंड हो आप इजीली ग्रिप कर सकते हैं। सही। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे 45 बच्चे जब दूसरे बैकग्राउंड के आना है, तो फर्स्ट ईयर में आपको मसला नहीं, इफ समवन इज वाचिंग और उसका प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड या प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है, और अगर उसको ये सुनने को मिल रहा है किसी से कि नहीं यार बीबीए तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो अगर वो केयूबीएस में एडमिशन लेता तो फर्स्ट ईयर तो उसका बेसिक, और फिर जब फर्स्ट ईयर के बाद जब वो सेकंड ईयर में आएगा तो आपका और उसका लेवल बिल्कुल एक मैच हो जाएगा जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई। और अगर ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी लाइफ आपने फाइनेंस पढ़ी हुई, आपको फाइनेंस का शौक था, आपको फाइनेंस करने में मज़ा आता था, तो लेट्स सपोज किसी का फाइनेंस में इंटरेस्ट है और उसको स्पेशलाइजेशन भी फाइनेंस में ही करनी है, लेकिन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ आप स्किल लेवल पे फंस जाते हो या एकेडमिकली आपको हेल्प चाहिए होती है, कोई रिसोर्स चाहिए होती है, ताकि लेट्स सपोज कोई यूट्यूब वीडियो हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, या फिर कोई वेबसाइट हो सकती है। तो बीइंग अ बीबीए स्टूडेंट, अगर कोई आप वेबसाइट या कोई रिसोर्स रेकमेंड करना चाहें जो ओवरऑल बीबीए स्टूडेंट के लिए भी हो सके, फ़ायदेमंद हो सके, या स्पेसिफिकली जिनको फाइनेंस समझनी, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उनके लिए कोई रिसोर्स है? अच्छा, मुझे एक वेबसाइट ने बहुत 4 साल में बहुत फ़ायदा दिया, विच इज़ इन्वेस्टोपीडिया। वो उसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्ड सर्च कर लो, वहाँ जो है वो आपको सारा डेटा बड़े एकेडमिक स्टैंडर्ड पे मिल जाता है। नॉर्मली गूगल करने पे आपको मिक्स चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वहाँ एक्सपर्ट रिव्यूज़ मौजूद होते हैं और वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इवन दो वो एक स्टैंडर्ड पे होती है, लेकिन उसको वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस और इतना ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं, ईजी बनाते हैं कि वो बहुत आसान भी, अंडरस्टैंडेबल भी होती है, और साथ साथ वो एक स्टैंडर्ड पे भी होती है एकेडमिकली भी। सही। एक ये रिसोर्स बहुत यूज़फुल रही है मेरे लिए।
इसके अलावा चैट जीपीटी एआई तो अच्छा वहाँ बेसिकली उसमें ये इशू आता है जो मैंने नोट किया है कि हमारे यहाँ एआई खोला, उस पर सवाल किया, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, उसको अंडरस्टैंड करने का कॉन्सेप्ट नहीं। इसके लिए मैंने हमेशा एक चीज़ की, मैं सिर्फ एआई पे वो सर्च करता हूँ जो इन्वेस्टोपीडिया से मुझे नहीं समझ में आता। सही। और उसमें भी फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे बहुत आसान ज़बान में चैट जीपीटी निकाल के दे कि मुझे चीज़ समझ में आए। बाकी एक चीज़ ज़ाहिर है, आप इंटर में नहीं हैं, आप मैट्रिक में नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड 10 पेजेस भरने हैं पेपर में। आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, टीचर आपको आराम से मार्क्स देता है, ये बेसिक है। और पासिंग नंबर खैर वैसे तो बीबीए के ज़्यादा हैं, केयू के हिसाब से 60 नंबर है, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप आराम से इजीली पास हो रहे होते हो। कोर्स इस तरह से डिज़ाइन है। सही। और अगर आप इंटर्नशिप्स करना चाहो, लेट्स सपोज आप थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह करनी होती होंगी, तो इन व्हाट सेक्टर्स यू कैन डू इंटर्नशिप, लाइक किस किस पोजीशन पे आप इंटर्नशिप कर सकते? अच्छा, इंटर्नशिप क्योंकि इस वक्त स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लेकिन आपने मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं, आपने सप्लाई चेन पढ़ रहे होते हैं, आपने एचआर और मार्केटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती। तो आप थर्ड ईयर पे तो आप किसी भी जिस पे भी आपको इंटरेस्टेड है, आप जो है वो आराम से इंटर्नशिप एज अ ट्रेनी, मार्केटिंग ट्रेनी जा सकते हैं, एचआर के ट्रेनी जा सकते हैं, फाइनेंस के ट्रेनी जा सकते हैं। मैं खुद फाइनेंशियल डेटा का ट्रेनी थर्ड ईयर मैंने पूरी जॉब की, इंटर्नशिप की बेसिकली, और मुझे इजीली फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने इंटरव्यू लिया और पास हुआ, इंटरव्यू लिया और पास हुआ तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी एज अ ट्रेनी, वो तो फिर इंटर्नशिप का मकसद ही ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें। तो उस वक्त खैर बहुत अपॉर्चुनिटी, थर्ड ईयर में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप उसी पर रहो, एक ही ट्रैक पर रहो। थर्ड ईयर बेसिकली आप एक्सप्लोर करो, जो कि हमारे यहाँ मेरे क्लासमेट्स ने किया कि उन्होंने मार्केटिंग भी एक्सप्लोर कर ली, उन्होंने एचआर भी एक्सप्लोर, 2-2 महीने की इंटर्नशिप्स की, उनके चारों तरफ फील्ड आ गई। अब उनको समझ में आया नहीं उनको मार्केटिंग करनी है, तो अब वो मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। सही है। बेसिकली अगर आप थर्ड ईयर में हो और अगर आपको ये आइडिया, आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि यार 3 मेजर हैं, स्पेशलाइजेशन 3 है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस में जाऊँ, तो यू हैव दी अपॉर्चुनिटी कि आप थर्ड ईयर में 3 मेजर्स की इंटर्नशिप कर लो 2-2 महीने की, तो आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड का काम होता कैसे। सही। और इसका मैं किस लेवल पे काम कर सकता हूँ और मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे ही। और अगर मैं हमारा आपसे पूछूं, आप राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ बीबीए, तो व्हाट वुड दैट वन एडवाइस यू वुड गिव, अगर कोई लेट सपोज हमाद है, वो फर्स्ट अगेन एडमिशन लेने फर्स्ट सेमेस्टर में ना बीबीए के केयूपीएस में, व्हाट आर सम ऑफ द लर्निंग्स जो आपने सीखी ना, उनसे आप एक कहते हैं यार ये वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर हमाद ये होनी चाहिए कि आप अगर नए नए आए बीबीए के स्टूडेंट हैं, ओवरऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अगर आप इस एडवाइस पे थोड़ा अपना अमल करते हैं तो आपके जो करियर में ग्रोथ के चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस? अच्छा, दैट वन एडवाइस वुड बी कि जब यूनिवर्सिटी में आप नए नए आते हैं ना, तो आपको लगता है आपने ना बहुत बड़े लेवल अचीव कर लिया, और आपको बस 4 साल पास करने एंड यू विल बी गुड फॉर द जॉब। द वन थिंग जो कि मैं खुद पे इम्प्लीमेंट बेसिक पूरे तरीके से तो नहीं कर पाया, वो कोर्सेज जो थे वो करना बहुत ज़रूरी थे फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से ही आपके पास कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, क्योंकि पहले साल आपके पास एक सब्जेक्ट आता है मैनेजमेंट, जो कि जिसमें सारे सप्लाई चेन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस सब एक्सप्लेन बेसिक लेवल पे कर दिया जाता है, डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तब आपको कोई भी कोर्स मिल रहा है ना, आप इजीली इनरोल हो सकते हो उसके बेसिस पे। जितने ज़्यादा कोर्सेज किए जाएं उतना आपकी जो है वो ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे, और उतना आपको एकेडमिकली भी फ़ायदा हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ थे जिन्होंने मार्केटिंग के कोर्सेज किए, जिन्होंने मार्केटिंग में भी बेसिकली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, पीपीटी से रिलेटेड इस तरह के कोर्सेज किए, और उनकी जो अब एकेडमिकली जब वो कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ जब वो ग्रुप प्रोजेक्ट में दे रहे होते हैं, तो उनका एक अलग लेवल लगता है एकेडमिकली भी, और ज़ाहिर है फिर उनको मार्क्स वगैरह में भी फ़ायदा होता है। तो ये एक एडवाइस है जो मैं ख़ुद को भी देना चाहूँगा कि भाई कोर्स 4 साल में कोर्स कर लो जितने कर सकते हो। सही।
अपनी फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं कर लो, ताकि वो आपको ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट समझने में मदद देंगे, उसके अलावा आप जब निकलेंगे जॉब मार्केट में भी तो आपको एक स्टैंड आउट करेंगे कि हाँ भाई मैंने ये कोर्सेज किए हैं। वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म फॉर द कोर्स जो कि मुझे अभी याद आया, जो कि फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, विच इज़ डिजी स्किल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। वो भी एक अच्छा, जो मुझे काफ़ी एंड में जाके 4th ईयर में जाके मिला, और वो एक अच्छा है। उसमें फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज हैं, और मैं नॉट जस्ट फाइनेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज हैं। वो एक अच्छी जगह है वहाँ, और वो क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज में है, अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए आसान है, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आई विश कि मुझे पहले मिलता। सही। हमाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और इट वाज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। और आई होप जो लोग देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको एक क्या कहते हैं रोड मैप मिल गया होगा कि इफ दे वांट टू परस्यू बीबीए स्पेसिफिकली इन KUBS, तो एक कॉन्वर्सेशन ये सुन के उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये फील्ड ऐसी है और इसका स्कोप क्या और इसमें करियर अपॉर्चुनिटी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।